तो खालिद मंसूर साहब सी पैक के भी पाकिस्तान में हेड रहे हैं, सीईओ हब को भी रहे हैं, इसके अलावा एंग्रो और एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और सी पैक के पूरे पाकिस्तान के मंसूबों में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। खालिद मंसूर साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। आईपीपी इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए, या ये कहना चाहिए कि बिजली की कीमतें हमारे लिए दर्द सर बनी हुई हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए, आपके जहन में क्या चीज़ है, ख़राबी की बुनियाद क्या है और उसका हल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छी तफसील से गुफ्तगू की है और बहुत अच्छा आर्टिकुलेट भी करते हैं। और ये जो नेगोशिएशंस पहले हुई थी तो आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद हिम आल्सो। तो मेरी सिर्फ इसके अंदर हम्बल गुजारिश ये है कि सारे चीज़ को आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज कहाँ से आई और मुल्क के अंदर महंगी बिजली की वजूहात क्या थीं। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी जिन्होंने बनाई उनकी क्या उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें सारे फैक्टर्स, अगर आप सिर्फ सिंगल आउट आईपीपीस को कर लेंगे तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ ये मसला हल नहीं होगा। अगर मैं देखूँ कि इस वक्त अगर टैरिफ 60 रुपए का है तो इसके अंदर जो आईपीपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन वो 28 रुपये है, वो बाकी जो चीज़ें वो किधर हैं? उसके अंदर अगर उसका फर्दर ब्रेकअप करें कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं उसके ऊपर कितना बड़ा वो है, इसके अलावा पब्लिकली ओन पावर प्लांट हैं उनको कितनी कैपेसिटी पेमेंट जा रही है, हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, अगर उनको कंट्रोल में कर लिया जाए तो उससे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी होलिस्टिकली इसको देखनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब बहुत माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, इसको एनालिटिकली देखें और फिर इसको होलिस्टिक सलूशन जब तक सामने नहीं आएगा तो सिर्फ इसकी डाउन साइड ये है कि अगर सिर्फ आपने एक सिंगल कंपोनेंट विच इज़ ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन माय हम्बल ओपिनियन, उसका फॉल आउट अब आप देख लीजिए कि फॉल आउट यही है कि एक तरफ आपको पता ही है कि लास्ट प्रोग्राम में आपने हमें मदऊ किया था, तो बड़ी एक हम्बल सी कोशिश कर रहे हैं कि सी पैक 2 को फिर से रिवाइव किया जाए, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट जो है इस वजह से उसको नुकसान होता है तो लॉन्ग टर्म में तो मुल्क का ही इसमें नुकसान है। तो लास्ट टाइम जिस वक्त निगोशिएशन हुई थी तो उसके अंदर सबको बुलाया गया और उस वक्त मैं आई पैक का चेयरमैन भी था और मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, वो जितनी हम लोगों ने कन्विंस किया लोगों को, और वो भी वही था कि मुल्क की खातिर करनी है, कुर्बानी देनी है। एक्सेलेंट इंसेंटिव्स दिए गए, एक्सेलेंट कंसेशंस दी गई, वो जो क्यूमुलेटिव उसका जो असर था उस वक्त अगर हम एस्टीमेट करते हो तकरीबन 840 बिलियन था, और उस वक्त हमने कहा कि अगर ये डॉलर सिर्फ 168 है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट होता था कि ये डॉलर इंडेक्स ने प्रोजेक्ट जो कि एक हुकूमत की पॉलिसी थी तो वो भी लेट गो कर दिया। तो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं अभी भी ये कहूँगा इनकी माशाल्लाह टास्क फोर्स है, सारे इशू को होलिस्टिकली देखें और इक्वल एम्फेसिस डालें ऑल दोज वेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन दिस जो इसके वूज हैं पावर सेक्टर के, उसको करने के लिए। एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ आपसे, और सी पैक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, मैं कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट के बड़े टॉप फंक्शनरी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा चाइना वाला कंपोनेंट सबसे भारी है इस वक्त और चाइनीज़ से हमें उतनी सपोर्ट भी नहीं आ रही। क्या चाइना से हमें वो खालिद मंसूर साहब सपोर्ट मिल जाएगी कि वो भी हमें कुछ थोड़ा सा इधर सांस लेने की गुंजाइश दे दें ताकि हम टैरिफ वैरिफ ठीक कर लें? सर परसों आई स्पेंड सेवरल आवर्स विद द एम्बेसडर ऑफ चाइना। मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बयान करने दें। देखिए जी, हम लोग भूल जाते हैं ना माजी को, 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और उसके बाद सिर्फ ये एक नैरेटिव था कि एक्सपेंसिव पावर इज़ मच बेटर देन एक्सपेंसिव पावर इज़ मच बेटर देन नो पावर। इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, जीडीपी हमारा नीचे चला गया था, तो हम लोग चाइना गए और मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ कि आई वॉज आस्क्ड टू accompany द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट दैम कि चाइनीज़ से मदद ली जाए। और सबसे बड़ा मसला ये था कि हम लोगों की जो पावर जनरेशन थी 38% दैट वाज बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल एंड दैट टू ऑन द इम्पोर्टेड फ्यूल, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा थी। वी वर नॉट कंपेरेटिव इन द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट। जब हम चाइना गए हैं तो हमारा नैरेटिव क्या था कि जी हमने पावर क्राइसिस को ख़त्म करना है, आप हमारी मदद करें, हमारे पास इंडिजिनस फ्यूल है थर की शक्ल में,
जो कि 70 साल से हम डेवलप नहीं कर सके, और दुनिया में सब ने इनकार कर दिया कि जी वो फाइनेंसिंग नहीं दे सकते। तो चाइना को जो भी प्रेवलेंट पॉलिसी थी उसके तहत उनसे आप यकीन करें कि मिन्नत तरला किया गया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई। अब आप देख लें थर कहाँ खड़ा हुआ है, सबसे सस्ती बिजली थर से पैदा हो रही है, राइट। और उसके बाद उन्होंने चाइना ये तो बैकग्राउंड होगी, सिर्फ एक लेकिन चीज़ क्या कही अभी थी। अगर हमने टैरिफ रीनिगोशिएट करना है तो वहां मैं से अब आ हमें रहा थोड़ी हूँ, मैं बहुत वही आ रहा हूँ जी ब्रीथिंग स्पेस सर, मैं उधर ही, मिलेगी। मलिक साहब, मलिक एक सेकंड दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये मतलब ये है कि चाइना को हमने कोई ख़ास मराहत नहीं दी और उनको बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज करके ये पावर प्लांट लगवा लिए, पॉइंट नंबर 1। और जो भी था कि अपफ्रंट टैरिफ है, नेपरा ने उसको अप्रूव किया और उसी पॉलिसी के तहत वो सारी चीज़ें हुई। अब जब ये सिलसिला आया कि ये जो टैरिफ है इसका टेनर है 10 साल का, 3 साल ग्रेस पीरियड एंड 7 ईयर इसका पीरियड था। तो व्हेन आई वाज हेडिंग सी पैक, तो उसमें ये कहा गया कि उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी है, और हम लोग रिवॉल्विंग अकाउंट भी नहीं इस्टेब्लिश कर पाए थे, जो कि लेंडर्स की एक रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से जितने उन्होंने इन्वेस्ट किया था उनमें लेंडर्स ने कॉल कर लिया और उनके डिविडेंड भी नहीं जा रहे थे। तो खैर ये मैंडेट मुझे दिया गया और उसके बाद हमने चाइनीज से कहा कि भाईजान आप सर दो ब्रेक काम करीब करें। आ गई है, एक तो मुझे ये है एक कि लाइन जो में अगर ये टेनर है आपसे इंप्रेशन मिल 10 जाए साल, कि क्या चाइनीज हमें थोड़ी बहुत ब्रीथिंग स्पेस दे देंगे। सर वो दे रहे थे, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना मलिक साहब कि उनसे दो चीज़ें कही थी। उनसे कहा था कि एक काम आप ये करें कि आप हमें टेनर 10 साल के बजाय 20 साल दे दें, क्योंकि ये सारे टैरिफ फ्रंट लोडेड होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट शुरू के सालों में देनी पड़ती है। मेजर कंपोनेंट कैपेसिटी पेमेंट का ये लोन रीपेमेंट है। और दूसरा हमने कहा कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें। अब ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन आई है, जिस वक्त ये सारे निगोशिएट किए थे चाइना के साथ, तो इट वाज लाइबोर प्लस 3.5%, लाइबोर 0.5 था। अब आज का लाइबोर 5.5% पे चला गया। अब बिजली भी लग गई। उसके बाद आईजी सेप किया हुकूमत पाकिस्तान ने, एनटीडीसी ने कहा कि हमारे पास इतनी डिमांड होगी, क्योंकि सी पैक 2 ने आना था, और अगर पावर नहीं हो तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। तो वो जितनी आपने एनविजेज की थी कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वो 22% कम हुई। उसकी वजह से पर यूनिट खालिद साहब मेरे कॉस्ट पास आगे बढ़ ब्रेक गई। करीब आ गई है, मुझे तो आपका दैट खुदाफिज इज करना है। खालिद मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे मोहम्मद अली साहब से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं और आईपीपीज़ के साथ हम नया मुआहदा और क्या कंसेशन हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर इनसे बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, जो अभी खालिद मंसूर साहब ने तजिया पेश किया और तजावीज़ दी, पहले तो उसके ऊपर अपना कमेंट कर दें। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा सा शुरू में बताया था कि हमें होलिस्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। आईपीपीज़ इज़ वन पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसमिशन की बात की कि हमने प्लांट्स लगा लिए बट ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं थी, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे इदारे एनटीडीसी की है, तो हमें एनटीडीसी को सही करना पड़ेगा। और फ्रैंकली एनटीडीसी मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास अगर रहेगा तो सही हो सकता है, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ये इस टाइप के एनटीडीसी को प्राइवेटाइज करना चाहिए। एनटीडीसी को मेरा ख्याल है प्राइवेटाइज करना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि एनटीडीसी को अगर हम ब्रेक कर दें। आई गिव एन एग्जांपल। यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, सबका अपना अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क है, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, कोई मुल्क 50 लाख लोगों का होगा, कोई शायद 2 करोड़ लोगों का होगा, बट दे ऑल हैव स्मॉल ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है कि वी हैव स्मॉलर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, नॉट टू मैनी बट अ फ्यू। तो इतना बड़ा इदारा, उसका बायर ढूंढना मुश्किल होगा, और थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, बहुत लोगों को कंसर्न होगा। तो यू कैन ब्रेक इट एंड देन प्राइवेटाइज इट। सेकेंडली, एनटीडीसी के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइनें अभी लगानी हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने जाना पड़ेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये कि यू विल हैव टू प्राइवेटाइज इट। और डिस्कोस देखिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि डिस्कोस, और हमने इसमें केटेगर गवर्नमेंट में जब मैं था तो मैंने काफ़ी कहा था कि इसको हम लॉन्ग टर्म कंसेशन पर हम दें, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने फैसला किया प्राइवेटाइज करें, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। बट डिस्कोस के अंदर भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या इन डिस्कोस को एज इट इज़ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम ब्रेक करके प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। बिकॉज हमारी जब पावर मार्केट्स आ जाएंगी तो डिस्कोस का काम सिर्फ वायर बिजनेस होगा, दे विल ओनली बी ट्रांसमिटिंग। जब पावर मार्केट्स बन जाती हैं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो डिस्कोस भी डेफिनेटली या तो लॉन्ग टर्म कंसेशन या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमें इनसे भी जान छुड़ानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन दीज बिजनेसेस, बिकॉज वंस वी हैव पावर मार्केट्स एंड डिस्कोस एंड ट्रांसमिशन हमारे पास अगर नहीं होंगी तो फिर पूरी जो प्लानिंग फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस करेंगे। अभी खालिद साहब उसका तस्करा भी कर रहे थे, आपसे भी चाहूँगा उस पर बात करें। अभी जो आपको बिजली का बिल आता है तो उसमें एक हिस्सा होता है आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किए और ये उसका निर्फ है,
उसके आगे एक 6 कॉलम्स की और लंबी फहरिस्त होती है, ये टैक्स, बी टैक्स, सी टैक्स, डी टैक्स। वो इतने सारे टैक्सेस आप हमारे ही खून को निचोड़ के ले रहे जी हैं, जी। उसका भी तो कुछ करें। देखिए उसकी वजह तो पावर सेक्टर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह तो है कि हमारे मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है और टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस का परसेंटेज बहुत कम है। बट हैविंग सेड दिस, इस चीज़ को हम देख रहे हैं, टास्क फोर्स को देख रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर IMF की इन्वॉल्व, टैक्स रेवेन्यू इफेक्ट ना हो फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री भी बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह इसको हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे।